आ गया आ गया दिल चुराने मैं आ गया। लाइफ इज लवेबल, प्यार नहीं सेलेबल, दिल मेरा अवेलेबल तेरे लिए। और दोस्तों क्या हाल चाल है यार, आप लोग की तो खबर पर खबर मिली जा रही है। जब से अभी बंगाल में महामानव पार्टी आई है, अभी मेरे एक दोस्त हैं बंगाल के ही हैं। अब मैं तो गा रहा था दिल चुराने मैं आ गया, ये लोग क्या चुराने आए हैं आप लोग मुझे बताइए। अभी उनसे मेरी चैटिंग हो रही थी एक दिन, तो उसमें पता लगा कि शायद जो स्टेशन के बाहर, कोलकाता के स्टेशन के बाहर है, जो हॉकर्स होते हैं, जो भी वहाँ पर आगे दुकानें होती हैं इधर उधर की, जो खाने पीने की होगी, वो सारी चीज़ों पर बुलडोजर चल गया। उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। अब ये जो लोग कहते हैं ना यहाँ कि बदलाव चाहिए, बदलाव ज़रूरी है, मैं यहाँ पर हमेशा एक बात कहता हूँ कि बदलाव बहुत ही सोच समझ के किया करो। और बदलाव ज़रूरी है, मगर अच्छे बदलाव ज़रूरी है, ना कि इस तरह के। क्योंकि इससे होता क्या है, अब इसको खुद ही सोचो आप लोग, और सोचने के साथ साथ भाई को चाय पिलाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सारी वीडियोस इस तरह के आम मुद्दे आप लोग के सपोर्ट के लिए ही मैं आजकल जब भी फ्री हूँ मैं लेके आ रहा हूँ। फ्री नहीं रहता तो मेरी वीडियोस लेट में आती हैं, मेरे वीडियोस के आने का कोई टाइम टेबल नहीं है, तो इसलिए इसको माइंड में रखना, अपना नोटिफिकेशन चेक करते रहना, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। बाकी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी चाय पिलाना मत भूलना, चाय पिलाते रहो भाई, आप लोग में से बहुत से लोग पिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये जो हम बदलाव बोलते हैं, सोच समझ के करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे आप खुद ही सोचो कि होगा क्या। जिस भी जगह में जा रहे हो तोड़ फोड़ हो रही है, टूट फूट रही है चीज़ें, लोगों के घर आशियाने। अब देखो यार, घर किसी का भी हो, आशियाना किसी का भी हो, बहुत उससे एक लगाव होता है। लोग सालों से वहाँ पर रहते हैं, वहाँ उनके इमोशन जुड़े होते हैं, फैमिली उनकी वहीं फली फूली है, पनपी है। अब ऐसे में आप आते हो, एक झटके में इल्लीगल कह देते हो या कुछ कह देते हो, तो मेरी समझ में ये नहीं आता, जब ये चीज़ें होती रहती हैं, बसती रहती थी, तब सरकार क्या कर रही थी? इतने दिन से सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही थी उसको? और सडनली लोगों का ज़मीर जाग जाता है और एक दिन में लोग कहते हैं कि हम बस्ती के बस्ती तबाह कर देंगे। बनने में कितना टाइम लगता है भाई, और उजाड़ना 2 मिनट का काम है। देश में गरीबी, भूखमरी हैं और नौकरी की कमी, सारी चीज़ें ऑलरेडी है। पैसे लोगों के पास आ नहीं रहे हैं, बड़े बड़े लोग भीख मांग रहे हैं, हम भी भीख मांग रहे हैं, लेकिन एक चाय की भीख मांग रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, मैं तो कहता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ कि भाई किसी को ये स्थिति ना आए, किसी की भी ना आए, दुश्मन की भी ना आए, कहते हैं ना। तो अगर इसी तरह से हम सब तरफ तोड़ फोड़ करेंगे, तोड़ते जाएंगे, इंडिया में काम वैसे ही बहुत स्लो है। एक रोड खुदता है, जब तक 15-20 की माँ न खुद जाए तब तक वो रोड को कुछ किया नहीं जाता। कहीं कोई तार लटक रही है, जब तक 15-20 उसमें लटक ना जाए तब तक उसको कोई सुनाई नहीं होता। कहीं भी कोई चीज़ है, बड़ा स्लो प्रोसेस है यार, बड़ा ही मुश्किल होता है कभी कभी ये। और ये टीवी में कुत्ते भौंक रहे हैं, जब देखो हम तो विश्व गुरु बन गए, हम तो इसके गुरु बन गए, हम तो उसके गुरु। अबे खच्चर की औलादों हो तुम लोगों का तो ज़मीर, पता नहीं कौन सी गाली दूं, गाली को भी शर्म आ जाएगी। अबे किसको दे रहा है हमको, मत दे हमें इनको, ये साले रहने दो। तो ये वाली बात है, इसमें बदलाव तो आप लोग ले आए उठा के। बड़े मैंने कई लोगों को देखा था, मैं अपने दोस्त से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई तुमको इस चीज़ को लेकर के दुख हो रहा है कि ऐसा कर दिया इन लोगों ने, लेकिन जब ये बदलाव हो रहा था ना, तो वहाँ की आधी से ज़्यादा जनता ने तो सपोर्ट किया होगा ना, वही चाहते होंगे। और ठीक है, जो लोग चाह रहे हैं, जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भी लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव लेके आ गए। बहुतों के घर टूटे, कुछ एक स्पेसिफिक पार्टी के लोगों के टूटे तो बहुत खुश हुए, और बाकी जब उनके ऊपर जब आया ये बुलडोजर, तब इनकी आंख से आंसू बहा। तब ये लोग बोलने लगे क्या इसी के लिए वोट किया था, क्या इसी के लिए वोट। अबे भोसड़ी के, जब तुम दूसरे का घर टूटता देख के खुश हो रहे हो ना, तो तुम्हारे घर में भी तो गाज गिरेगी भाई।
है। दुनिया का ये कुदरत का इंसाफ है। अगर कोई नास्तिक भी है, कोई ऊपर वाले को ना माने, तो ये कुदरत का तो है। कुदरत तो है भगवान। असली भगवान एक्चुअली में वही है। अब तुम दूसरे का घर गिर रहा है, तुम खुश हो रहे हो। कहाँ तुम्हारी इंसानियत मर गई यार। आपसी दुश्मनी रखते हो, ठीक है रख लो, तुमको सालों इंडिया के लोगों को समझा भी कौन सकेगा। तुम तो दुश्मनी से बाज नहीं आने वाले, तुम रखो, लेकिन किसी का घर तो मत तोड़ो। मकड़ी के जाले थोड़ी हैं वो कि इंसान कोई भी तोड़ दे और वो फिर मेहनत करके कुछ घंटों में बुन ले। नहीं होता भाई। हर तरफ ऐसा करोगे तो ये चोर, गुंडे, बदमाश ये तुम ही बढ़ावा दे रहे होगे। क्योंकि जब किसी का घर टूटता है ना, किसी बेरोजगार लौंडे का घर टूटा होगा, जिसके घर में पैसे की कमी होगी, किसी तरह की आफत होगी, उसकी मेंटालिटी क्या बनेगी उस समय? उसके अंदर एक क्रिमिनल माइंडसेट जन्म लेने लगेगा। वो यही समझेगा कि इस दुनिया में कुछ है नहीं, बेंचो कोई कानून नहीं है, जाऊं मैं भी किसी का कुछ भी कर दूं। फिर वो अपना सर्वाइवल के लिए 10 तरह के परपंच करेगा, और उसी परपंच का नतीजा होगा कहीं किसी को टपका दिया, कहीं किसी का कुछ कर दिया, कहीं किसी से कुछ लूट लिया, और तुम बदलाव करते रहोगे। देश को पूरा क्रिमिनल बनाना है क्या? इंडिया का क्राइम रेट देख लो तुम लोग, इंडिया का कोई भी चीज देख लो, हर चीज में तो पता नहीं यार किस चीज में विश्व गुरु बने, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है आज तक। और ये इतने बेअक्ल लोग हैं यहाँ के, इनको बोले भी क्या? इनको तो फर्क पड़ेगा नहीं, बस घर तोड़वा लो दूसरे के। और लिटरली मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लोगों को खुशी कितनी मिलती है यार किसी और का कुछ होता है तो। यहाँ के लोग इतने, इसीलिए तो ये देश आगे नहीं है। यहाँ कोई बढ़ रहा है तो उसको पांव पकड़ के चल नीचे आ, और वो बढ़ गया तो चल नीचे आ, फिर ये सोचता है अब बेटा तू बढ़ रहा, तू नीचे आ। ये तो चल रहा है, ये कब तक चलेगा यार? है छोटे बच्चे हो गया भोसड़ी के, तुम समझ में नहीं आता तुम लोगों को, कोई किसी को। मेरा तो भाई माथा भिन्नाने लगता है यार। तो हम छोटे में भी इतने हरामी नहीं थे, मैं तो आज तक शरीफ हूँ। अब दिमाग खराब हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कुछ चीज़ों को देख देख के फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कुछ न्यूज़ ऐसे देखने को सुनने को मिल जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो गालियाँ निकलती हैं मुंह से। बट यकीन करो भाई, दिल से अपन चाहते हैं कि अपना देश आगे बढ़े, तरक्की करे, और हमको भी दूसरे जगह की तारीफ ना करनी पड़े। लेकिन साले अनपढ़ गंवार 2 टके के भांड लोग, कोई साले सोचता नहीं है यहाँ जात पात के अलावा। हिंदू को मुस्लिम से नफरत है, मुस्लिम को हिंदू से नफरत है, फलाने को और इन लोगों से नफरत है। बस भोसड़ी के नफरत ही नफरत पनपाते जाओ, और तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि नफरत चाहे तेरा भगवान हो या किसी का अल्लाह हो, वो पसंद करेगा ही नहीं, लोग मानते नहीं है। और अगर वो लोग पसंद करते हैं ना, तो ये भगवान और अल्लाह ही नहीं है, कुछ नहीं है फिर दुनिया में। मतलब सोचने वाली बात है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ वीडियो में कि बदलाव सोच के करो। हमें बदलाव की ज़रूरत ज़रूर है दोस्तों, लेकिन सिर्फ अच्छे बदलाव की ज़रूरत है। इस तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं है कि हम बने बनाए आशानों को तोड़ दें। कितना गंदा दिखता है हमारा देश चारों तरफ से, कभी कोई बाहरी आ जाए ना, मुझे पता है यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ वेंचर खुदा पड़ा है, वहाँ कुछ हो रहा है, छत टपक रही है, लोगों के टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। वैसे ही तो 2-2 कौड़ी के घरों में रहना है लोग, और तुम उनको तोड़े जा रहे हो। फिर सीजन देखो, बरसात का सीजन है, अभी किसी के उधर कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे, वो बेचारा कहाँ ही जाएगा अपनी फैमिली लेके यार। नेता हो, पॉलिटिशियन हो, किसी के भी, तुमको जब से देख रहे हो घुसपैठिए ही लग रहे हैं तुमको हर कोई। क्या मुसीबत गवर्नमेंट हम लोगों ने बिठा ली है सिर में। मेरे भी घर में गोबर भक्त हैं, ऐसा नहीं, मेरा बाप सबसे बड़ा गोबर भक्त है। मुझे तो इरिटेशन होती है, लेकिन मैं तो कॉल आउट कर पाता हूँ भाई, तुम बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? मैं तो अपने बाप को भी बोल रहा हूँ कि हाँ भाई, यहाँ तू गलत है, तू गलत चीज को मान रहा है। मैं तो नहीं मान सकता यार, मेरी बात करोगे तो मेरे को तो जो सही दिखता है मैं वही बोलूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि फलाने को ले आओ, वो अच्छा है, ये अच्छा है, नहीं। एटलीस्ट ऐसे को तो लेके आओ जो लोगों के घर बसाए, जो लोगों में प्यार जगाए, जो खुद भी अच्छा हो, थोड़ा सा एक इंसान टाइप का इंसान तो हो भाई कम से कम। ये लोगों के तो मुझे सीने में दिल ही नहीं दिखाई देता है, दिमाग में हर घड़ी की शैतानी दिखाई देती है। क्या करोगे? ऐसे लोग को उठा के लाओगे बस। खैर, बर्बाद करना है तुमको पूरी तरह से, अभी तब तक नहीं रुकोगे जब तक पूरा बर्बाद ना हो जाए, जब तक खुद के सिर में गाज ना गिरे। तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी, ये इंडियन फितरत है। जब दूसरे का घर लूट रहा होता है ना, तो ये लोग कबर्ड बंद करके सोए रहते हैं, और जब खुद का लूट जाता है ना, तब छाती पीट पीट के एक दूसरे को गाली देते हैं और बोलते हैं
कि साले इस मोहल्ले में निकम्मे बेवकूफ टाइप के लोग रहते जो साले बाहर भी नहीं आते मदद करने। तुम आ गए थे जब दूसरे का हुआ था, तुम निकले थे, तुमने भी तो कबाड़ बंद कर लिया था अपना। साले घुस गए थे उसके अंदर कपड़े बन के। तुम लोगों को साले कोई नहीं समझा सकता। लेकिन फिर भी चलो, उसने बात की दोस्त ने, तो मैं बोला कि यार एक अपने दिल की भड़ास निकालेंगे, और मेरी भड़ास से यदि तुम्हारी भड़ास मिलती है तो एक मिठास वाली चाय पिला देना यार, बस। इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए। आप एक चाय के ही सपोर्ट कर दिया करो बस। उससे दिल से खुशी मिलती है और कुछ करने की इच्छा भी होती है। मन बहुत ज़्यादा अपना हर चीज़ को देख देख के उब रहा है, टूट रहा है, तो उतना मोटिवेशन आदमी को ज़रूरी है। और अगर कहीं ऐसा कुछ होता है, और अगर तुम लोगों में सीने में दिल है, तुम्हारे अपने लोगों का फ्यूचर सोचते हो, तो भाई ऐसी चीज़ों को सपोर्ट मत किया करो। ऐसे बदलाव मत लेके आओ। ये वो बदलाव है जो हर अच्छाई को बदल के रख देगा। क्रिमिनल जन्मेंगे चारों तरफ, सब गरीब लोग आएंगे, सब गरीब हैं इंडिया में आज की डेट में। अदानी वदानी को छोड़ के और कोई अमीर नहीं है, बाकी सभी गरीब हैं। हर चीज़ में इतना मारा जा रहा है लोगों को। खैर छोड़ो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ, क्या कह सकते हैं।